गुप्तपुर गांव की ये कहानी आपको चकित करके रख देगी। इंसानों की दुनिया से दूर एक दूसरी दुनिया भी होती है जिसमें लोगों को एक दूसरे से बहुत प्यार रहता है। गुप्तपुर गांव में सुंदरी नाम की एक लड़की रहती है। उस लड़की की किस्मत बचपन से ही फूट चुकी थी। जब उसके जन्म लेते ही उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। बेचारी, इसमें उसका कोई दोष नहीं था, फिर भी सब लोग उसे मनहूस कह के बुलाया करते थे। सुंदरी कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देती थी। वो पूजा पाठ में ज़्यादा रहा करती थी। उसके पिता की दूसरी शादी हो जाती है। उसकी दूसरी माँ बहुत ही खड़ूर और क्रूर किस्म की औरत थी। सुंदरी से जब उसे काम निकलवाना होता था तो उसके सामने बड़े बड़े आंसू गिरा के बड़े ही प्यार से अपनी सारी काम करा लेती। उसके पिता बाहर में पैसा कमाने के लिए गए हुए थे। इधर सुंदरी की माँ उसे सज धज के पास के गांव में नाचने गाने के लिए भेज दिया करती थी, अपनी बीमारी का झूठा हवाला देके। सुंदरी मना करती थी कि माँ, पिताजी को पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। आप मेरी माँ होते हुए ऐसा क्यों कर रही हो? इतना सुन वो जोर से रोती और अपनी सांस रोक लेती। अपनी माँ को परेशान देख सुंदरी झट से घर से निकल जाती पैसे कमाने के लिए। रास्ते में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तभी उसे एक जाल में फंसी हुई नन्ही सी टूनी चिड़िया दिखाई देती है। टूनी चिड़िया को देख सुंदरी वहाँ रुक जाती और उसकी मदद करने के लिए सोचते हुए जैसे ही वो टूनी चिड़िया की ओर बढ़ती, तभी उसे उस टूनी चिड़िया का असली रूप दिखाई देता। वो एक पिशाचिनी चिड़िया रहती जो कि अपने असली रूप में आती और सुंदरी से कहती, तुम इंसान, मुझे तो लगा कि तुम लोग बहुत बुरे होते हो, पर तुम इंसान हो कि इतनी अच्छी हो, मुझे तुम पर दया आ गया। तुम्हारी क्या दिक्कत है, मुझसे बताओ। सुंदरी अपनी बात उससे कहती। तभी वो सुंदरी को अपनी ओर खींच लेती और एक दूसरी दुनिया में लेके चली जाती। इधर आश्रम की ओर सारे गांव वाले सुंदरी को ढूंढते हुए आते। तभी सुंदरी वहां से निकलती और उनसे लौट जाने को कहती। वो लोग कहते कि तुम्हारी माँ बहुत परेशान है, तुम्हें घर पे बुला रही है, तुम जल्दी से यहाँ से चलो। गांव वाले बात नहीं मानते। तभी सुंदरी के अंदर से वो पिशाचिनी चिड़िया निकलती। उसे देख सारे गांव वाले डर के झट से वहाँ से भाग जाते। वहाँ के पंडित जी आते और सुंदरी को बुलाते। सुंदरी से उसकी परेशानी पूछते। तभी वो अपनी सारी परेशानी बताती। पंडित जी अपनी तंत्र विद्या से देखते और सुंदरी को एक सच्चाई बताते। वो कहते, जिस माँ के साथ तुम आज तक रह रही थी वो तुम्हारी सगी माँ नहीं, सौतेली माँ है। ये सुन सुंदरी चकित होकर पंडित जी से कहती, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो मेरी सौतेली माँ है? मैं उनका इतना ख्याल रखती हूँ और मुझसे वो भी दिल की बात अपनी सारी बताती हैं। पंडित जी उसे समझाते। तभी सुंदरी को यकीन हो जाता और वो समझ जाती। आखिरकार चिड़िया उसे अच्छे जगह पर लेकर आ गई थी। पंडित जी कहते, यहाँ पर मैं सबको रखता हूँ, जिसको ज़रूरत हो सबको मैं यहाँ जगह देता हूँ, चाहे इंसान हो या भूतिया चिड़िया हो। तभी वो चिड़िया वहाँ आती और कहती, पंडित जी, आज से मेरी बेटी सुंदरी हो जाएगी, क्योंकि मैं एक माँ चिड़िया हूँ। मुझसे मेरी बच्चियों को छीन के मार दिया गया था। मेरी ममता ख़त्म नहीं हुई है, भले मैं दूसरी दुनिया में चली गई हूँ। ये सुन पंडित जी खुश हो जाते और कहते, अच्छा ठीक है, तुम्हें भी बेटी की ज़रूरत है और सुंदरी को भी माँ का असली प्यार आज तक नहीं मिला। ये सुन चिड़िया खुश हो जाती और वहाँ से गायब हो जाती कुछ लोगों की आहट सुन। तभी गांव वाले वहाँ आते और पंडित जी को सोता देख उन्हें जगाते। पंडित जी उनसे पूछते कि क्या दिक्कत है, क्यों आप लोग इतना परेशान हैं? गांव वाले कहते कि यहाँ पर जो वो लड़की थी वो कहाँ गई बाबा जी, और आपके रहते हुए आश्रम पे भूत कैसे आ गई? तभी बाबा जी कहते, कोई लड़की यहाँ नहीं है, तुम लोग यहाँ से चली जाओ। गाँव वाले वहाँ से तो चले जाते और यहाँ आश्रम पे बहुत सारे भूत पिशाच भी रहा करते थे, जिनको पंडित जी ने अपने आश्रम पर जगह दी थी, जो कि मजबूरी में मरे हुए थे। उनमें से एक पिशाचिनी निकलती और सुंदरी से कहती, आज के बाद तेरी और कोई भी
नज़र उठा के देखा तो मैं उसे जान से मार डालूँगी। तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब तेरे पास कोई एक एक माँ नहीं है, तेरे पास हम सब हैं। हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ है। अब हम तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे बेटा। सुंदरी को उसका माँ का प्यार आखिरकार मिल ही जाता। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।